हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम ये देखने वाले हैं कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में, तो हम ये देखने वाले हैं। रीडिंग हम आज कोशिश करेंगे कि छोटी रीडिंग रहे, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग ना रहे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स होते हैं उनको छोटी रीडिंग पसंद आती है। इसलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो कभी भी आपके सामने पॉपअप होती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शांत करना है खुद को, डीप ब्रीथ लेना है, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद अपने डिवाइन, जिसको भी आप, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं अगर आप, तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतने सारे सपोर्ट के लिए। प्लीज़ डिवाइन यश, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मैं इसको नहीं ले रही हूँ, गलती से खुला हुआ था, लेकिन हम कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्विन फ्लेम, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अगर हमारे नए व्यूअर्स जिनको नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। उसमें हमने ट्विन फ्लेम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जा करके उसमें सब कुछ जान सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा है कोई, गुस्सा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, बदला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई गुस्सा है, गुस्से में बदला लेना चाहता है कोई किसी से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डाउट, अरे बाप रे, कोई शक कर रहा है किसी पे। ठीक है, किसी को शक है या दोनों को एक दूसरे पे शक है, भरोसा नहीं है भाई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। देखो, मैंने कहा था ना, आना होगा तो ये दोनों साथ में आए। मैंने लिया नहीं था लेकिन साथ में आया। कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डाउट वगैरह आ रहे हैं। रिवेंज है, गुस्सा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं, या कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं, या हो सकता है ट्विन फ्लेम जहाँ पे होती हैं तो वो एनर्जीज कभी भी बहुत सिंपल नहीं होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है तो कार्मिक को भी रखेंगे, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रखेंगे। हो सकता है कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से उठा नहीं पा रहा है, या क्या है रीज़न, अभी हम देखेंगे, जब आगे जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कार्ड एक आया है। कार्मिक आना था क्योंकि ये सबसे पहले ही दिख गया था ना। कार्मिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कोई इंसान ऑप्शंस देख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं जो लोग, तो आप अगर आप लोगों के अंदर गुस्सा है, बदला लेना है, शक है, ये सब चीज़ें, इसका मतलब आप लोग हील नहीं हैं। ठीक है, आप लोग अभी हील नहीं हैं, तो अभी आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशन चल रही हैं और आप अभी यूनियन के अभी नहीं हो पाएगी अगर जिन लोगों के अंदर इतनी सारी टॉक्सिसिटी है। ठीक है, रिवेंज माने होता है किसी से बदला लेना। ठीक है, ये चीज़ होती है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। कोई है अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है, ये भी चीज़ है। अपने पर्सन पे फोकस करें आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल, दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। सब कुछ बताएं डिवाइन प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या है उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग और उनके दिल दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं सब कुछ। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स
जो भी देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग और उनका सब कुछ बताइए डिवाइन। ये पहले भी दिखा था ना, पहले भी आया था ये। जो चीज़ इंपॉर्टेंट आनी होती है वो आ ही जाती है। द हैंग्ड मैन। फाइट्स डेफिनेटली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, या वो खुद किसी के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, या जो भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो कि फेयर है, जिसका कलर फेमिनाइन कलर, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं। फेमिनाइन मतलब स्त्री तत्व, मस्कुलाइन मीन्स पुरुष तत्व। लेकिन इसमें लड़की और लड़के का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हम जेंडर यहाँ पे नहीं बताते, हम सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी बताते हैं। फेमिनाइन एनर्जी मतलब जिस किसी की जो कि बहुत गिविंग है, केयरिंग है, फेयर कलर हो सकता है, जिसके पास पैसा है, जो बहुत मदरली केयर है, लॉयल है, ठीक है। ऐसा इंसान वफादार है, ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं या वो खुद ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। द हैंगमैन की दो चीज़ें होती हैं। एक तो दिखाता है एक वाइज पर्सन है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आपके दिमाग मतलब इंटेलिजेंस का अपने यूज़ कर रहे हैं, आराम से हैं और सोच रहे हैं, दिमाग उनका चल रहा है, ठीक है। और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है वो बनना चाहते हैं, कैसे बने, ठीक है। या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बट कैसे लाएं, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी तरफ इसको सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे सेक्रीफाइस, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड सेक्रीफाइस को भी दिखाता है। ये भी चीज़ है कि छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े, ये लड़ाई झगड़े उनके किसी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी हो सकते हैं, या किसी और पर्सन से हो सकते हैं, या गुस्सा है, या इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ अगर वो सोच रहे हैं अपने पैचअप को, तो उसके लिए बहुत लोगों से उन्हें लड़ना पड़ रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस तरीके से। आपके पर्सन ने कहीं कुछ किया था, ठीक है। या तो कोई एग्ज़ाम दिया हो, या कोई मतलब कहीं पे बिजनेस में पैसा लगाया हो कहीं पे भी, या किसी इस रिलेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया था, या क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में है इस वक्त। तो ये अलग अलग, जैसे मैंने बता ही दिया, सबके लिए अलग अलग होगा। तो वहाँ पे वो वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वेटिंग को दिखाती है, एक ऐसी चीज़ की वेटिंग की, किसी चीज़ के रिजल्ट की वेटिंग की। कहीं सीड्स थे, आपने बो दिए थे, अब उनका फ्रूट या जो फल या फूल उस पर आने हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कोई, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो कहीं पे भी उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे इमोशनल लेवल पे की हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे करी हो, ठीक है, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। द मैजिशियन सब कुछ पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पावरफुल बनना चाहते हैं, एक साम दाम दंड भेद सब कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जीतना चाहते हैं, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाना चाहते हैं, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड जो होता है ना, यहाँ पे अगर जॉडियक साइन की बात करें तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए है क्योंकि द मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, तो सभी साइन है यहाँ पे। तो वो सब कुछ अपना ट्राई करना चाहते हैं, ये चीज़ें हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आ जाए, ठीक है। मैं जस्ट एक इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो डिवाइन प्लीज़, बाबा जी प्लीज़। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो इस एनर्जी में प्लीज़, कुछ खुला। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी के साथ इस सिचुएशन जहाँ पे भी ये लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ चल रहे हैं ना, ये सारी कलेश वाली चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, ठीक है। हैप्पीनेस कैसे लाई जाए, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के केस में, कहीं पे भी सेलिब्रेशन, क्योंकि हम उनके रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है मूव ऑन। मूव ऑन मतलब कैसे मूव ऑन, किसी को साथ लेकर के कहीं मूव ऑन करना है, और साथ में उसके क्या है कि जो भी अशांति यहाँ पे चल रही है, कहीं भी तकलीफ चल रही है, उस तकलीफ से निकल के वो एक खुश भरी दुनिया में जाना चाहते हैं, जहाँ शांति हो, सब कुछ अच्छा हो, किसी को साथ लेकर के वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। द एम्प्रेस, कोई दो एनर्जी उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, ठीक है। कोई दो एनर्जी आपके पर्सन की ज़रूर है ज़िंदगी में। ये हो सकता है उनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, द एम्प्रेस की, और जब क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये भी एक अबंडेंट इंसान। ये दोनों ही एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों ही मदरली नेचर होती हैं, इंडिकेट करती हैं दोनों ही एनर्जी, ठीक है।
दूसरी चीज़, ये दोनों ही एनर्जी, ये बहुत केयरिंग होती है, गिवर होती है। ये खूबसूरत है सेल्फ लव के केस में है, ठीक है। जो भी है, मदर दोनों ही है, दोनों ही मदर को दिखाते हैं। तो इनमें से कोई एक हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। और कोई एक ऐसा इंसान है जो प्रोवाइडर है, जो बहुत लॉयल है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिसने बहुत ज़्यादा हो सकता है उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो, तो ये चीज़ हो सकती है। कोई 2 पर्सन उनकी ज़िंदगी में है, 2 फीमेल एनर्जी हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पर वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, पावर में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तेज़ी से जाना चाहते हैं, या तो इस एम्प्रेस के पास या इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास, ठीक है। बहुत तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, थोड़ी सी ईगो भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि एंग्री है, बदला लेना है, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ अब सबके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। कोई 2 फेमिनाइन एनर्जी उनकी ज़िंदगी में है, ठीक है, 2, अगेन 2, देखो 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ट्स। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अपना दिमाग चला रहे हैं कि किधर उनको जाना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। क्योंकि उनको अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पार्टी चाहिए, मज़ा चाहिए, दुख में नहीं रहना, कलेश में नहीं रहना है उनको, ठीक है। कुछ बातें हैं उन्होंने अपने दिमाग में लगा के रखी हैं। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा दोनों ब्लॉक हैं उनके। कुछ सीक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, अपने ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने के लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि किसी से गुस्सा हो सकते हैं, तो वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है किसी के साथ उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ उससे बदला लेने के लिए वहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस के कई मीनिंग हो सकते हैं। सक्सेस के मीनिंग ये भी हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा हुआ है, तो अब हम तुमसे बदला लेंगे और तुमसे बेहतर ढूंढ के लाएंगे वाली कंडीशन, ठीक है। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी तो कल की भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट ऐसी ही रीडिंग थी, ठीक है। उसमें भी काफ़ी हद तक ऐसे ही था। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी आया था, किसी जगह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि पावर में आ रहे हैं, ये चीज़ है। चलें अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। हम अब उनकी एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। देखिए, कहीं मूव ऑन की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म करना है, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कोई कुछ ख़त्म कर रहा है। हो सकता है कार्मिक के साथ रिश्ता टूट रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ट्विन फ्लेम है, कोई एक कार्मिक है, ठीक है, ये चीज़ है। जो भी थर्ड पार्टी है वो कार्मिक हो सकती है, या आप थर्ड पार्टी हैं, मतलब अब आप थर्ड पार्टी हैं या नहीं है, ये हम कई बार वीडियो में कहा है, ये बात आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये हम आपको नहीं बता सकते, आप अपने अंतर से पूछिए कि आपका रिश्ता किस तरीके का है, ठीक है। क्योंकि प्यार और घृणा, नफरत, बदले का रिश्ता जो होता है, ये कार्मिक रिश्ता होता है। प्यार वाला रिश्ता होता है, ये अलग होता है, एक सोल बॉन्डिंग। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये लड़ाई झगड़े आपके साथ नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है वो जिसके साथ में है वहाँ हो रहे हों, ये चीज़ है। या बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब यहाँ की अगर बॉटम की एनर्जी दिखाएं तो शायद बहुत सारे लोग हैं जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन, ये कार्ड आपके लिए आया है, तो हम ये कहेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। कभी कभी जैसे हैंगमैन का कार्ड आया, तो कभी कभी उनके दिमाग में ये भी आता है कि एक हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, यहाँ सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ें हुई, या ब्रूटल एंडिंग ये पास्ट में हुई है, ठीक है, ये चीज़ है। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, एक ब्रूटल एंडिंग, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हों, फैमिली या कोई भी थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हों, जिसकी वजह से आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन अब मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं। कभी कभी अब जैसे मैं दोनों ही एनर्जी, क्योंकि वो केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और कन्फ्यूज्ड हैं अभी, ठीक है। वो दोनों ही तरफ नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से आपके पर्सन को कभी तो ये लगता है कि वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दें, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है। उनकी पहली एनर्जी ये है कि वो केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
उनका इरादा बैलेंस करने का भी है, उनका इरादा आपको खोने का डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। ये चीज़ वो अगर उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा था, ये भी चीज़। दूसरी चीज़ हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के एक दूसरे पर डाउट आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो बदला लेने के लिए भी ये चीज़ हो रही है कि जो हम छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा, जाओ तुम भाड़ में, हमें तुमसे रिश्ता नहीं रखना, हम आगे बढ़ जाएं। कभी उनके दिमाग में आता है कि बैलेंस करें, तो बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि उनका दिल और दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक है अभी। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे वाले बनना है हमने, ठीक है, पावरफुल बनना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी बनना चाहते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एनर्जी है। वो कभी कभी उनका से जैसे अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी तो कल की रीडिंग भी देखें, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सेम डेट कल की रीडिंग ही है, ठीक है, सेम वैसे ही रीडिंग है ये। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगेन वेटिंग की एनर्जी है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके से चीज़ें बदल जाए। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो सकती है। और 5 का नंबर भी एक नहीं है, ये पहले भी आया है, ये दोबारा भी आया है। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है। 10 नंबर भी चेंज को दिखाता है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक पहिए के घूमने को दिखाता है। वो स्टेबल होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको आपने उनके दिल दिमाग पे हर जगह पे कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने अगर कुछ अच्छा कहा है तो वो भी उनके दिमाग में है, अगर कुछ बुरा किया है तो वो भी उनके दिमाग में, दोनों ही चीज़ों को उन्होंने हर जगह काबू में कंट्रोल मतलब रखा हुआ है, अच्छा या बुरा कुछ भी, ठीक है। वो एक कहावत है ना, प्यार करो या नफरत, दोनों ही मेरे हक में है। प्यार करोगे तो दिल में रहेंगे, नफरत करोगे तो दिमाग में रहेंगे वाली कंडीशन। तो आप दिल और दिमाग दोनों में हो अपने पर्सन के। वो आपकी तरफ या तो मैसेज करना चाहते हैं या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। वाह, इट्स टू गुड, टू टू टू, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे मूव ऑन किया था, आपके पर्सन इस वक्त बहुत सारे लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हो, इसीलिए अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, अब स्टेबल हो गए हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन स्टेबल ना रहे हों, ये भी चीज़ है, तो अब स्टेबल हो गए हैं। हो सकता है पहले वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे किसी और पे, अब वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उनके दिल दिमाग में हर जगह छाए हुए हो। सोल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, म्यूचुअल लव, दोनों ही आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देते हैं, आपको एक मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, साथ में आपसे एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, वो ट्रांसफ़र लेकर के आपके पास आना चाहते हैं, मूवमेंट की एनर्जी। हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बट थोड़े से स्टक हैं। नेगेटिव कार्ड होगा, मुझे पता है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन आपको पास में छोड़ के गए थे, तो अब उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे, तो इसीलिए वो आपके मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप उन्हें मैसेज कर दो तो वो आपकी तरफ चले आएँ, ठीक है। कहाँ गया वेंट वेंट वेंट, जल्दी आओ जल्दी आओ, लीडिंग ये यार अभी था ना, 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड था, कहाँ चला गया यार। ट्विन फ्लेम, सोलमेट दोनों ही, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हो, चाह रहे हैं कि आप कैसे भी उनको एक बार कॉल कर लो। ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। रिग्रेट है उन्हें उस बात का कि उन्होंने आपका प्यार को समझा नहीं और आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कोई गोल्ड की चीज़ आपको गिफ्ट करें, ऐसा भी हो सकता है, बट आपके पास आने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है, ये भी चीज़ है। खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इसको क्लेम करिए, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जी है, लेकिन ध्यान रखना अगर कुछ गड़बड़ किया, अगर आपने खुद को बैलेंस नहीं किया तो ये आप सेपरेट भी हो सकते हैं, कार्मिक हावी भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि वो अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। तो खुद को आप बैलेंस करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, हील करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, ऑब्सेशन छोड़िए, और तो आप लोगों की यूनियन हो जाएगी इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, क्योंकि कार्मिक यहाँ पे अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है, कार्मिक है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, मैं जल्दी जल्दी करूँगी, ठीक है, ये मैं बाद में बोलूँगी। आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, आप दोनों के नाम में शामिल हो सकता है ये नाम, अल्फ़ाबेट। वाना मीट यू, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बहुत तेज़ी। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, बोल रहे हैं मिस यू, वाना मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको मिस कर रहे हैं। मनी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम अभी भी हो सकती है। ब्यूटीफुल, आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। सॉन्ग है
मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। आज पहली बार 2 सॉन्ग एक साथ आए। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। शादी का कमिटमेंट आप लोगों के लिए आ सकता है, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, सॉन्ग ये वाला ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। दूसरा है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये पास्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है और अब वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। कार्मिक यहाँ पे थर्ड पार्टी है। जो लोग आप लोगों के बीच में थे वो, ठीक है, वो लोग हैं आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं आज सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त व्यूअर को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम। आज बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम के 3 कार्ड आ गए हैं। क्लेम करो, ठीक है, एनर्जी को क्लेम करो। 11 लिखो होपफुली। प्लीज़ डिवाइन, सभी के साथ पॉजिटिव एनर्जी मैच करे। ठीक है, पूरी रीडिंग को नहीं किया करो, ऐसे बोल दिया करो। अगर कोई पार्ट लगता है ना कि ये पार्ट पॉजिटिव एनर्जी हमारे, क्लेम करो उसको। यू आर माई ट्विन फ्लेम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। योर साइलेंस किल्स मी। मेरे व्यूअर्स शायद अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन इस वक्त आप ही को लेकर किसी लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो। ठीक है, आपको ये चुप हैं, इसलिए आपकी साइलेंस जो है वो उनको रिग्रेट दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, कैंसर की एनर्जी काफ़ी सारे लोगों की हो सकती है। और तो कौन सा कार्ड आया था, और ऐसा कोई कार्ड आया ही नहीं था, बाकी बता ही दिए थे मैंने। चैरिट की एनर्जी थी, कैंसर हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ठीक है, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। मतलब आपको या तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि बातें किसी से भी कर लूं पर प्यार आप ही हो उनका, ऐसा बोल रहे हैं वो। चलिए हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज दे रहे हो। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। बोर, पिग, फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। ठीक है, एनिमल स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम जो भी आ रही है उनको बहुत सर डाल दो उनमें। ठीक, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे साहस के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनको फेस करो। आप ज़रूर जीत के बाहर निकलोगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कहते हैं ना, सिर डाल दो ओखली में, जो होगा देखा जाएगा। और देखा ये जाएगा कि आप विक्ट्री पाओगे, जीतोगे आप। ठीक है, 100% जीतोगे आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यू है यहाँ पे, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, जो कि कभी आता नहीं है जब मैं बोलती हूँ। जब मैं नहीं बोलती हूँ तभी आता है। ठीक है, खैर सोच लो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। ओह माय गॉड, दोनों आए हैं तो मैंने बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, पीसफुल रेजोल्यूशन। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लो, बहुत कुछ कॉमन हो गया है यहाँ पे। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी समस्याएं आपकी चल रही हैं इनमें बहुत शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा आपका। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था कि जो कि गुड लक को शो करता है, यानी कि बहुत सारे अच्छे चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में, हैप्पी हैप्पी खुश करने वाले चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, बड़े बड़े बदलाव। कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है नो, लेकिन ये क्लियर नो नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए नो है। ठीक है, आज मैंने कह दिया तो आ गया। सवाल के लिए नो है, लेकिन नो मतलब फ़िलहाल के लिए नो है, मतलब हमेशा के लिए नो नहीं है। ठीक है, आगे जाके चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, अभी के लिए नो है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।